डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही फील्ड में किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या और किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की जाए पीयू की, तो पीयू डे टू डे न्यूज जो है पीयू में गया और वहां पर जो मौजूदा हालात थे, पल पल की अपडेट आप तक उन्होंने साझा की। हमारी टीम जो है हमेशा कोशिश करती है कि आपको पल पल की अपडेट दे। वही पीयू में जो है 25 दिनों तक प्रोटेस्ट चलता रहा। एक नोटिफिकेशन के बाद जो है माहौल काफी शांतिपूर्ण रहा। वहां हमने लोगों से बातचीत की और साथ ही आपको बता दें कि अभी भी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको पीयू। जी देखिए, हम इसको बहुत बड़ी जीत मानते ही हैं और खासकर कि जब 1925 से 2025 तक संघ के पूरे 100 साल हो रहे हैं, उसी साल में हम सेनेट के चुनाव कैसे करवा रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का प्रेसिडेंट है और उसके बावजूद सभी पार्टीज मिलके, स्टूडेंट सभी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके क्या कर रही है, वीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। पूरे पंजाब से हमें इतनी ज्यादा सपोर्ट मिल रही है, हम बहुत थैंकफुल हैं और ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हम इसे ऐसे देखते हैं कि ये है तो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, पर इसके बाद भी हमारे पास बहुत मसले हैं। अपनी पंजाब गवर्नमेंट से हमें ये कहना है कि यूनिवर्सिटी को क्लेम करें, जो पेंडिंग फंड्स हैं 40-60 की रेशियो में वो रिलीज करें और इसके बाद जो और मसले हैं यूनिवर्सिटी के, उसके तरफ भी हम लगातार निरंतर काम करेंगे। हमारे हौसले इससे बड़े हैं। जो हमें लगता था कि ये पॉलिटिक्स का माहौल थोड़ा वैसा हो रहा है कि ऑल संघवाद ही ज्यादा फैल रहा है ना दिल्ली में, पंजाब में, यूनिवर्सिटी में, तो अब उससे थोड़ा टूटा है कि नहीं, विद्यार्थी अगर लीड करेंगे संघर्ष को और उन्हें जो जिसे हम कहते हैं पंजाबी सेध देना, जो गाइड करने वाले और होंगे, तो सब होगा। अभी जो यहाँ पर आज भी मीटिंग चल रही है वो किस लिए चल रही है, क्या और मांगे हैं आपकी? जी जी बिल्कुल। तो मैम हमारी कुछ 4-5 डिमांड्स और हैं जिसके लिए भी हो रहा है, बस वो अभी ये कि फाइनल रहता है, उसकी बातचीत हो चुकी है, उसके बाद हम इसको ऑफिशियली बिल्कुल खाली कर देंगे। वो ये है कि पिछली बार सेनेट के प्रोटेस्ट में 14 स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के 14 स्टूडेंट्स पर एफआईआर दर्ज हुई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो जो है वो सारी विड्रॉ की जाए, है ना, वो वापस ली जाए। क्योंकि कोर्ट के मसले, जब अगर ये सेनेट का शेड्यूल रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये लीगली मानते हैं कि सेनेट होनी चाहिए, तो वो प्रोटेस्ट भी तो सेनेट के लिए थे, तो इस हिसाब से तो वो वापस होना चाहिए। एक थी वेटिंग कमेटी में ये था कि जो वो ना रोक लगा रहे थे कि आपने कुछ डिस्कशंस वगैरह करनी है, डिबेट्स वगैरह करनी है, तो आपको जगह नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी। उसके लिए इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था काउंसिल ने, वो वापस लेनी है। एक कमेटी और थी, तीसरी डिमांड ये कि जो हरियाणा के जो कॉलेजेस हैं जो इसके साथ एफिलिएट किए जाए, वो कमेटी इसलिए बैठाई गई थी, उसको वो रद्द किया जाए, वैसी है। और जी, और जो ये था कि अभी इन्होंने नया ही लगा दिया था कि एक स्पीकर आ रहे थे बहुत रिप्यूटेड, आई थिंक अजमेर सिंह, तो वो एक डिस्कशन पे आ रहे थे और उनसे पूछा गया कि आप अपना सीवी दिखाएं। तो हमें ये लगता है कि बिल्कुल, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको करवाने की कोशिश कर रही हो, ये एक बहुत डिसरिस्पेक्टफुल चीज है। तो ऐसी जो चीजें हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो डेमोक्रेटिक स्पेस को खत्म करने वाली चीजें हैं कि स्पीकर्स नहीं आएंगे, डिस्कशन डिबेट नहीं होगी, तो यूनिवर्सिटी का फायदा ही क्या है जहाँ आइडियाज एक्सचेंज नहीं हो सके। तो ऐसी चीजों को तुरंत वापस लिया जाए, इसके बारे में आइए। अच्छा, मतलब इसका टेन्योर कितने टाइम तक होता है, जो ये चुनाव है ना, कितने टाइम तक इसका? जी मैम, अभी हमें 4 साल को फिक्र दिया है क्योंकि सेनेट का जो टेन्योर है वो 4 साल का है। पिछली बार क्या हुआ रहा था कि लगातार जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से इसकी सेनेट है, तो एकदम से एक बार इन्होंने पहले क्या किया, पिछले समय से ना ये थोड़ा टेस्ट करके देख रहे हैं कि एकदम से सेनेट के इलेक्शन नहीं करवाए, फिर जब प्रोटेस्ट हुआ तो इलेक्शन करवा दिए थे। अब फिर एक साल से ऊपर हो गया था सेनेट के इलेक्शंस को हुए। तो आप अगर पूछे कि पहले क्यों नहीं प्रोटेस्ट हुआ, तो प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन उसने वो स्पीड इसलिए नहीं पकड़ी क्योंकि ये था कि सेनेट तो कुछ पॉलिटिकल मुद्दा है, ओ ये स्टूडेंट से तो रिलेट ही नहीं करता है। लेकिन जब 1 नवंबर का नोटिफिकेशन वो आया ना, जिसमें आया कि 91 मेंबर्स जो की सेनेट है वो 31 मेंबर्स की हो गई है, तो पूरे पंजाब में जो था हम वो एक वेव चला कि नहीं, ये पंजाब के जो हक है ना वो छीने जा रहे हैं। तो उस पॉइंट से वो, मतलब जो हम कहते हैं ना कि मतलब बस ऊपर हो गया उस पॉइंट से, तो फिर बहुत सपोर्ट आई, फिर उन्होंने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया। पर हमने, मतलब पूरे स्टूडेंट्स ने, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूंगी हर ऑर्गेनाइजेशन और हर इंडिविजुअल को जिन्होंने ये समझा कि नहीं ये सिर्फ नोटिफिकेशन को ही वापस लिया गया, सेनेट तो अभी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। आप देखिए कि इलेक्शंस तो थे ही नहीं, नोटिफिकेशन आया था रद्द करने का, वो वापस हो गया, लेकिन सेनेट इलेक्ट भी तो नहीं हुई थी। तो हमारी बस एक डिमांड थी, जो हमने, आप देख सकते हैं बैनर्स पे भी पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा लिखा है, कोई किसी पॉलिटिकल पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है। तो एक डिमांड रखी कि सेनेट का शेड्यूल अनाउंस किया जाए। अब वो हो चुका है, तो अब
अब हम इसको मुकम्मल जीत मानते हैं। अब जो ये डिमांड्स पे एग्री करेंगे तो हम इसका साथ के साथ बिल्कुल खाली करने को तैयार हैं। तो पीयू में स्टूडेंट्स ने लगातार हमें यही बताया कि यहाँ पर अभी भी मुख्य मांगे जो है वे प्रमुख बनी हुई है, उसे लेकर अभी भी उम्मीद है कि शायद वे मांगे भी जल्द पूरी होगी। सरकार को हमने जो है झुकने पे मजबूर कर दिया है। आखिर जो ये समाधान है, इतने दिनों से सीनेट चुनाव का जो मसला था वो सॉल्व हो चुका है। अब जो छोटी प्रमुख मांगे और है वे भी जल्द ही पूरी हो जाएगी, हमें पूरा विश्वास है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।